अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक विद। आज तो वीडियो कोई नहीं है। आज हम अपनी इस चैनल का पहला पॉडकास्ट लेके आपके खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। आज मैं और जिब्रान पहली दफ़ा एक ही वीडियो में काम करेंगे। होप आप सबको पसंद आएगी ये वीडियो। अच्छा, इस वीडियो का जनरली बेसिकली टॉपिक ये होगा कि रिसेंट जिस तरह पाकिस्तान का फ़र्स्ट टेस्ट मैच गुजरा है, एक बहुत ही रिडिकुलस परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे। और रिसेंट जो मैचेस आने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त कैमरामैन हमारा वहाज हसन रज़ा, जो कि एक बेहतरीन से क्रिकेट एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम सब मिलके क्रिकेट को बहुत हम सब फॉलो करते थे, हमें काफ़ी हद तक क्रिकेट के बारे में पता है। तो वहाज साहब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और हम उसके जितने भी हमें लगेगा कि जितना बेटर आंसर हम दे सकें तो हम उसको कोशिश करेंगे कि आज ने काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए, तो हम एक एक का सवाल डीपली देंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का पॉडकास्ट होने वाला है, तो आप ज़रूर इंजॉय करें। तो स्टे ट्यून, इस पॉडकास्ट को ज़रूर एंड तक देखें। तो आज बिस्मिल्लाह करें। क्वेश्चन पहला सवाल आप दोनों से, आपको लगता है कि पाकिस्तान के खाने में कैप्टनसी का कोई फॉल्ट था? क्योंकि अजहर अली अभी नए कैप्टन बने हैं, उससे पहले भी कैप्टन रहे हैं, फिर हटाए गए और अब दोबारा लगे, तो आपको लगता है कि उनको कैप्टन बनाना इट्सेल्फ एक गलती थी? यार पहले अगर इसका जवाब दूँ ना, तो मैं इससे दूँगा ना कि आप जिस तरह पहले आपके सवाल में था कि यार अजहर अली को पहले ओडीआई का कैप्टन बनाया गया था, मतलब आउट ऑफ नो वेयर। आई थिंक मिसबा 2011 के वर्ल्ड कप के बाद, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हुआ और डायरेक्ट आ गया अजहर अली। मतलब टीम में वो प्लेयर था भी नहीं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में ही नहीं था और एकदम से वो आ गया, तो वो सब के लिए सरप्राइज़ था, नेशन के लिए। अभी मैं आप लोग को एक और बात बताऊं कि असद शफीक इस टेस्ट जो टीम गुजरी है ना, मिसबा के साथ असद शफीक वाइस कैप्टन था। अभी असद शफीक को कैप्टन बनाए बगैर आपने उसको अभी भी वाइस कैप्टन रखा हुआ है। आई थिंक अभी बाबर आजम वाइस कैप्टन, बाबर आजम वाइस कैप्टन है, और साथ आपने कैप्टन ही वाइस कैप्टन को कैप्टनसी नहीं दिया, आपने अजहर अली को कैप्टनसी। वही काम जो पहले हुआ सरप्राइजिंग, अभी भी सरप्राइज। आई डोंट नो कि ये क्या करना चाहते हैं। मानता हूँ अजहर अली ने हमारे लिए एक इनिंग में 300 मारा हुआ है, काफ़ी एक्सपीरियंस के प्लेयर है, एज अ कैप्टन भी हम उससे काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन हमारा ये इशू है कि डिफेंसिव माइंडसेट। मिसबा भी टू बी वेरी ऑनेस्ट एक डिफेंसिव कैप्टन था और अजहर अली भी एक डिफेंसिव कैप्टन है। अब मैं आपको बताऊं कैप्टन का काफ़ी रोल था। कैप्टन जब वहाँ पे 5 विकेट 117 पे गिर गई थी, तो अगर हम वहाँ पॉजिटिव रहते तो ये मैच हम कभी ना हारते। आप कुछ जिब्रान से सुनते हैं। अगर हम थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं, उनके 5 आउट हो गए थे 117 रन पे, अगर हम थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं ना, तो हम उन पे चढ़ कर अगर हम आते ना, तो हम ये मैच जीत सकते थे, क्योंकि हमारे पास 150 रन की लीड तब भी थी। लेकिन अजहर अली जो था डिफेंसिव मोड में चला गया था और उसने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ करने लग गया था और उसने फास्ट बॉलों को सही तरीके से यूटिलाइज़ की, इसकी वजह से हम मैच बहुत बुरी तरह से हारे। क्रिस वोक्स ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम अजहर अली की कप्तानी और पूरी कप्तानी की वजह से हम लोग ये मैच हारे। यही मैं भी कहने वाला था। क्रिस वोक्स ने यही बिल्कुल बात हाईलाइट कर दूं मैं कि क्रिस वोक्स ने कहा था कि हमने ये सोच के आए थे कि यार अगर हम थोड़ा रुके तो हमें विकेट गिरेंगी। तो अब उनको पता था कि यार पाकिस्तान पे अगर हमने थोड़ा एग्रेसिव खेला, पाकिस्तान के चार लग जाते हैं, तो वो लगे और हम मैच हार गए। कम्युनिटी में एक चीज़ भी डाली थी कि अजहर अली की कप्तानी बहुत ही नाकिसकुन है, क्योंकि हम पहली अपनी ज़िंदगी में पहली एक सीरीज़ हारे थे अगेंस्ट बांग्लादेश, वो भी अजहर अली की कप्तानी में हारे थे। हम ऑस्ट्रेलिया का टूर भी हारे थे, अजहर अली की कप्तानी में हारे थे। अजहर अली जब कप्तान रहा है हम मैचेस हारे, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि अजहर अली बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है और इसके बाद असद शफीक है और बाबर आजम में हम डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बाबर आजम कप्तान हमने बनाया तो हमारी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और भी दे देगी। मतलब क्योंकि यंगस्टर है ना, उसके ऊपर हमने इतनी जिम्मेदारी अभी हमने उस पे लोड डाल दी, हमने लोड डाल दी, उसको वनडे का भी कप्तान बनाया, T20 का कप्तान बना दिया। और तुम्हें खुद पता है कराची किंग्स की तरफ से भी कप्तानी नहीं करता। कब ये बताओ, अब आप ये भी सोच सकते हो ना कि यार एक आप नेशन का कैप्टन और आप कराची किंग्स का कैप्टन, और कराची किंग्स वाले 2 मैचों में कप्तानी खुली थी, दोनों मैचेस हमारे। तो ये आप देखें, अब थोड़ा हमारी मैनेजमेंट को इस पर सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे, जिस तरह कि हमने देखा कि पाकिस्तान टीम काफ़ी पहले आ गई थी, उसके बाद 2 इंटर स्क्वाड मैचेस भी खेले, एक लंबा कोचिंग स्टाफ है, 2 स्पिनर्स के साथ उन्होंने जाना था विकेट को देखकर, लेकिन उन्होंने जो अपना सेकंड स्पिनर है उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। तो उसके बारे में आप दोनों की क्या थॉट्स हैं? मिसबा उल हक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही बोला था कि हम जो है 2 स्पिनर से जाएंगे और 3 फास्ट बॉलर से जाएंगे। और मिसबा उल हक का स्टेटमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसने मैच से 10 दिन पहले ही बोला था कि हम इसी स्क्वाड से जाएंगे और इसी स्क्वाड से गए थे। लेकिन पाकिस्तान का डिसीजन काफ़ी अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीता और पाकिस्तान ने बैटिंग की और पाकिस्तान ने रन भी बना लिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने बॉलिंग भी पहली इनिंग में की थी, लेकिन पाकिस्तान का सडन कोलैप्स की वजह से हम ये मैच हार गए और पाकिस्तान की वही फेलियर बैटिंग इसकी वजह से हमें नुकसान फेस करना पड़ सकता है। यार अगर यही आप इंटर स्क्वाड के मैचेस जो थे उसकी बात करो ना, तो उसमें आपने देख लिया सेंचुरी, एक रिजवान ने सेंचुरी की थी,
ठीक है, आपके कैप्टन ने सेंचुरी शादाब खान ने तो अच्छा खेला था। शादाब खान ने अच्छा खेला था, लेकिन लेकिन बाबर आजम ने अच्छा खेला लेकिन था। उसमें बाबर आजम ने आई थिंक 150 भी नहीं मारी हाँ। या 150 मारी थी। हाँ। तो आप अगर ये देख ले कि यार आप, और वही मेन प्लेयर आपका बाबर आजम ने आके पहले इनिंग में 69 मारा, शान मसूद ने अच्छी इनिंग्स खेली। शान मसूद ने अच्छी इनिंग्स खेली, Outstanding knock खेली। आउटस्टैंडिंग नॉक खेली, सही बात है। लेकिन देखिए अब वही बात आती है कि वो जो आई थिंक एक दिन के 2 दिन बारिश हुई थी उधर हाँ। इंटर मैच में, तो हमारी टीम कही कि यार वो बारिश वाले दिन हमें मिल जाते तो आज हम मैच जीते होते। तो इस तरह नहीं है, आपको नहीं है। एक्सक्यूजेस नहीं करने चाहिए, आपको उन पर चढ़ के आना चाहिए था कि आप अब मैच जीतते और आज आप पाकिस्तान, अभी भी आप हीरोज़ हैं, मसला नहीं है। सेकंड टेस्ट है, थर्ड टेस्ट है, ट्राई यूर बेस्ट, अपना बेस्ट दिखाएं कि मैच जीते। और आज एक और बात भी बोली कि हमारे कोचिंग स्टाफ में यूनस खान है, मिसबाउल्लाह के, वकार यूनस और मुश्ताक अहमद है, जितने बड़े बड़े कोचिंग लेजेंड्स आज है ना, वो आपको खाली टिप्स दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, वो आपके साथ खेल नहीं सकते। ग्राउंड में परफॉर्म ईशान ने करना है या मैंने करना है या बाबर आजम ने करना है, ये बात। मैं एक और बात यहाँ पे बताता हुआ चलूँ, देखें वकार यूनस पहले भी हमारा कोच रहा है, बॉलिंग को हेड, आई थिंक तब हेड कोच था, हाँ। अब बॉलिंग कोच है। अब bowling coach जब तब वो टीमों को अच्छा नहीं कर सका, अब ये तो अब करेंगे। उम्मीद क्या मुझसे करे। मानता हूँ, देखो एक इंसान, हमारी जो नेशन, आप लोग को बता दूं कि हमारी उस माइंड सेट क्या है। हमारी माइंड सेट ये है कि वो मेरे पास है, मैं उसके पास ना जाऊँ, ये हमारी माइंड सेट है। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि यार वकार यूनस को, अब शाहीन शाह ने मैच से पहले क्या कहा था कि वकार यूनस से यॉर्कर बंदा ना सीखे तो फ़ायदा क्या उसकी कोचिंग का, मतलब, और उसने एक यॉर्कर इसमें नहीं मारी, एक यॉर्कर अच्छी नहीं एक और मैं मारी। बात कहता हूँ, ऊपर कम्युनिटी बस में वसीम अकरम बोल रहा था कि इसको ऐसी बॉल डालो, ऐसी बॉल डालो। वसीम अकरम का ईगो इतना बड़ा कि उन चीज़ें की टीम को नहीं बता सकती कि आप इस शॉर्ट ऑफ द लाइन बॉलिंग करो, ऐसी बॉलिंग करो। चलिए ईगो बस साइड लाइन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज। अगर हम अजहर अली की परफॉर्मेंस की बात करें कि जब से उसको कप्तानी मिली है उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस जो है वो बहुत गिर गई है, तो यूनस खान जैसे ग्रेट प्लेयर आपको लगता है कि उसकी बैटिंग इंप्रूव करा सकेगा, जिसका अपना इंग्लैंड में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, लास्ट टाइम जब खेला था डबल सेंचुरी भी मारी थी। यूनस खान ने अपना आखिरी मैच खेला था ना यहाँ पर, डबल सेंचुरी मारी थी, ठीक है। और यूनस खान की कोचिंग की वजह से शान मसूद इतना अच्छा खेला है, क्योंकि जब उसने सेंचुरी मारी तो उसने यूनस खान को डिजर्व किए, बोला कि मैंने आपकी कोचिंग पर ही मारी है, ठीक है। और पिछले 18 मैचों में अजहर अली की परफॉर्मेंस गिर रही, क्योंकि उसने खाली लास्ट मैच जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का था उसमें सेंचुरी मारी थी। उसके 18 मैचों में उसकी खाली 150 है, उसकी 18 की एवरेज है। तो उसकी बैटिंग की वजह से ही पाकिस्तान तक नीचे आ रहा है, क्योंकि जब वो परफॉर्म करता था तो पाकिस्तान ऊपर जाता था, क्योंकि वो वन डाउन निकलता है, फिर वो ओपनर निकलता है, फिर वन डाउन निकलता है। अब तुम बताओ। देखो सीन है ना कि जब यूनस मिसबा रिटायर हुए तो आई रिमेंबर कि 2017 में वो रिटायर हुए, फिर आई थिंक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में वो यासिर शाह का एक मैजिकल बॉल थी, स्पेल आप कह सकते हो, तो वो मुझे याद है। उसके बाद वो चैम्पियंस ट्रॉफी आ गई, सरफराज की कैप्टनसी में हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते। फिर जब टेस्ट मैच आए श्रीलंका के साथ पहले 2, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को यूएई में हारा बहुत। तो तब मुझे याद है कि अजहर अली नहीं, अभी हम उसकी रहते हैं श्रीलंका सीरीज में, मुझे याद है कि जब अजहर अली उस परफॉर्मेंस रिसेंट परफॉर्मेंस से आया था ना, तो तब उसकी एज एन इंडिविजुअल एवरेज थी 47, राउंड अबाउट 47 एवरेज थी। और अगर अभी आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो राउंड अबाउट 42 तक उसकी एवरेज चली गई है। मतलब इन 3 ईयर्स उसकी जो एवरेज है वो डिग्रेड हुई है, मतलब गिर रहा है ना, बड़ा नहीं है। उसने सेंचुरी मारी भी है तो अपने घर में मारी है। श्रीलंका ऐसी, और मानता हूँ श्रीलंका काफ़ी टैलेंटेड टीम है, लेकिन थोड़ी वीक टीम है पाकिस्तान के लिहाज से। उनके खिलाफ वो सेंचुरी मारी है जो कि ना काबिल तारीफ़ थी, बांग्लादेश के खिलाफ मारी, ना काबिल तारीफ़ थी, लेकिन इतनी भी मतलब नहीं थी कि बाबर ने भी वहाँ सेंचुरी मार दी। हम मानते हैं पाकिस्तान ने अपने होम मैचेस यूएई में खेले, पाकिस्तान में नहीं खेले, और जब हमारे प्लेयर्स आके पाकिस्तान में सेंचुरी कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ अजहर अली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसने वो पाकिस्तान का चौथा बैट्समैन है जिसने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, वो भी डे नाइट टेस्ट में मारी थी, और वाइड खिलाड़ी है। अब उसका रिकॉर्ड डेविड वार्नर ने तोड़ दिया, लेकिन अभी भी अजहर अली चाहे, लेकिन उसको थोड़ी कॉन्फिडेंस ही कमी है, थोड़ी कॉन्फिडेंस कभी वो ओपनर निकलते, कभी वन डाउन निकलते, कभी वो ओपनर। आप हाँ देखो ऑस्ट्रेलिया में देखो ओपनर निकला था, हाँ इंग्लैंड में 2018 में सरफराज चौथे नंबर तो आई थिंक तब भी ओपनर निकला था, उसके साथ इमाम उल्लाह के साथ ओपनिंग की थी 18 में इसने। अभी वो 3 पे निकल रहा है, कभी वो 4 पे निकलता है, तो एक हमें देखो अफ्रीका में वो 4 पे निकलती है। अगर मेरी एक एडवाइस हो ना कि अगर अजहर अली और शान मसूद को ओपनर कर दे और हमें आबद अली को दूसरे नंबर पर कर दे, यार इस तरह नहीं हो सकता। देखो आप अजहर अली मानता हूँ मैं, अजहर आपको अहमद शहजाद याद है, जब अहमद शहजाद जब भी एक सेंचुरी उसका रिकॉर्ड है ये 5 दफ़ा उसके हो चुके हैं कि जब उसे सेंचुरी मारी है तो अगले मैच में सीधा पे आउट हुआ है। तो अजहर अली का भी वही हिसाब है कि अहमद शहजाद ओपनर था, लेकिन अजहर अली एज ओपनर नहीं आया टीम में, वो ठीक है, पहले वो एज लेग स्पिनर आया था। उसने वनडे में भी ओपनिंग की है पाकिस्तान की, तो उसका ये हाँ वनडे में भी अच्छा रिकॉर्ड, लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक बहुत डिफरेंट गेम है। रेड बॉल एज ए न्यू बॉल, बिल्कुल रेड चेरी, तो खेलना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं मानता हूँ एज ओपनर 300 मारी, एज ओपनर ऑस्ट्रेलिया में डबल सेंचुरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन
मुझे याद है जिस मैच में उसने 300 मारा था ना, उसकी अगली इनिंग में वो 0 पे आउट हुआ था। यानी ये बात भी कि अजहर अली खाली अब एक फॉर्मेट खेलता है ना, T20 खेलता है ना वनडे खेलता है, और डोमेस्टिक में भी खाली टेस्ट मैचेस खेलता है, उसको स्पेशलिस्ट हम बैट्समैन है, इसको हम ड्रॉप भी नहीं कर सकते। तो ये इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बात करें अगर कुछ न्यू फेसेस की, जिसमें आबिद अली हैं, उन्होंने ओपन किया, तो आपको लगता है इस सीरीज़ के बाद उनको चांस मिलेगा? क्योंकि जिस तरह पास्ट में उस्मान सलाउद्दीन, उनको इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू दिया गया, फिर उसने एक ही मैच खेला और उसके बाद वो बाहर हो गए, तो आबिद अली को क्या फ्यूचर में उसका कोई चांस है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ ही रहेंगे इस सीरीज़ के बाद? अगर उन्हें परफॉर्म नहीं किया तो शायद वो भी बाहर हो सकते हैं। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आबिद अली को पूरी सीरीज़ खिलानी चाहिए, पता चल जाएगा कि आबिद अली डिजर्व करते कि नहीं करते, क्योंकि आबिद अली ने भी जितने मैचेस खेले सब कॉन्टिनेंट में खेले और पाकिस्तान में खेले, यूएई में खेले, लेकिन आबिद अली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी है और आबिद अली को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक हर काफ़ी प्लेयर्स ने क्रिकेट से काफ़ी दूर रहे, तो आबिद अली को चांस मिलना चाहिए, और जो प्लेयर परफॉर्म नहीं करें उनको मैक्सिमम 2 टेस्ट मिलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस कब होंगे पता नहीं है। अब मैं बताया तो देखे, शान मसूद का स्टेटमेंट आया था कुछ अर्से पहले। शान मसूद ने कहा था कि पिछले जितने भी सालों से आया था, 2013 में उसका डेब्यू था, 13 में उस साउथ अफ्रीका के साथ यूएई में डेब्यू मारा था, तो तब से उसको हर साल में एक टेस्ट मैच, 2 एक मैच में सीरीज कंटिन्यूस चांस नहीं मिला, तो उसकी वजह से अब देखो अभी थोड़ा उसको कंटिन्यूस चांस मिला तो वो परफॉर्म कर रहा है, स्कोर कर रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। तो अभी तो आई थिंक इसका आबिद अली का 4 मैच हो, चौथा मैच ही खेला है। कल अगर 13 तारीख को जब मैच होगा तो 5वां टेस्ट मैच होगा, तो 5 टेस्ट में आप किसी को जज नहीं कर सकते कि यार वो कितना पानी में है। यानी पेंडेमिक के बाद 3 महीने 4 महीने क्रिकेट बिल्कुल सब घर में बैठे हुए थे। हमारे प्लेयर्स जो मैचेस खेले वो इंटर स्क्वाड मैचेस में क्या होते हैं, सही बात आप जितनी भी उसमें भी एक मैच नहीं बारिश होती है। हम दोनों जितनी भी प्रैक्टिस करते रहे, जब तक हमें आज या एंडरसन ने हमें बॉलिंग नहीं करेगा, हमें पता नहीं कैसे चलेगा ये हो गई है वो। यही मसला है ना, मतलब मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, मानता हूँ, तो और बहुत प्रेशर था। हम काफ़ी यंग टीम के 20 साल का शादाब था, 20 साल का शाहीन था, 17 साल का नसीम था, हमारी टीम काफ़ी यंग टीम, बहुत यंग टीम के साथ गए, लेकिन हमारी टीम ने खाली हमारी बैटिंग सर्च की वजह से हम पूरा मैच थोड़ी 2 गलतियाँ हमने की हैं कि 5 विकेटें गिरने के बाद एग्रेसिव रहना चाहिए था, वो नहीं रहे, और जो हमारे हाथ में प्लेट में हलवा दिया था कि यार ये खाओ 350 का टारगेट दो, हमने वो नहीं खाया, बस ये हमारी गलतियाँ थी। नेक्स्ट मैच में इसको इम्प्रूव करें तो जीतेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 130 से 5 आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम जो है ज़रा डिफेंसिव पे चला गया, सारे फील्डर्स उन्होंने बाउंड्री पे खड़े कर दिए, 1-2 आगे रहे, तो बॉलिंग पे आप क्या कहना चाहेंगे कि नया बैट्समैन था, उसको प्रेशराइज करना चाहिए था बाउंसर से, यॉर्कर से, लेकिन वो नहीं कर सके, ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है? मैंने पहले भी बताया था कि हमारी टीम जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे कप्तान के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे बॉलर भी इतने एक्सपीरियंस नहीं थे, क्योंकि शाहीन शाह ने कितने टेस्ट मैचेस खेले, नसीम शाह ने कितने टेस्ट मैचेस खेले, यासिर शाह ने अपना दिल निकाल के बॉलिंग कराई, तो यासिर शाह भी हम डिजर्व करते, जब 2 विकेट गिरी भी थी 4 रन, यासिर और अब्बास ने अपने गोडे गिट्टे मार दिए, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की यार, लेकिन फिर उनके कैच वो होते हैं ना, जो टीम मेहनत करती है उनके साथ लक फेवर करती है, स्टोक्स तो उसके कैचेस भी डालते हुए वॉक्स के, लेकिन फिर भी स्कोर कर लिए। हमारी टीम ने इनएक्सपीरियंस थी, अच्छा आप क्वेश्चन रिपीट कर दो, मैं भूल गया, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दो। पाकिस्तान जब उन्होंने 130 से 5 आउट कर लिए थे, उसके बाद वो डिफेंसिव पे चले गए, अच्छा, तो उनको उसकी क्या ज़रूरत पड़ी? अच्छा मैं बताता हूँ, हम ऐसा आपने क्वेश्चन याद आ गया मुझे, क्वेश्चन आपने कहा था कि यार बाउंड्री पर उन्होंने खड़े कर दिए थे फील्डर, ये गलती थी, बहुत गलती थी। हमने उसी वक्त अगर हम या बटलर आया, वोक्स उन्होंने चौके मारना शुरू किया, कैप्टन डिफेंसिव हो गया, उसने बाउंड्री पे फील्डर खड़े कर दिए। उसी वक्त अगर कैप्टन ये ना सोचता और कैप्टन कहता कि यार कितने चौके मार लेंगे, 12 चौके मार लेंगे, 14 चौके मार लेंगे, एक गलती करेंगे हम अटैक, 2 प्लेयर वहाँ पे अगर मुंह पे खड़े किए होते हो, शाहीन या नसीम को कहा होता कि यार इसके मुँह पे बॉल मारो, यार वसीम अकरम कहता है, वसीम अकरम ने, मैंने उसके स्टेटमेंट सुना था, उसने कहा था कि यार 2 बाउंसर्स एंड अ यॉर्कर, आप अपना बंदा ले गए हो, विकेट आराम से गिरती है यार। अब ये शादाब बैटिंग कर रहा था और स्टुअर्ट ब्रॉड ने उसके साथ क्या काम किया, आपने सब ने देखा होगा कि 2 बाउंसर उसने मारा है, शादाब का माइंड था 3रा बाउंसर आएगा, फुल बॉल डाली, LPW गया, तो हमने इसी तरह अटैक करना चाहिए था, लेकिन चलो गलती हो गई, क्या कर सकते हैं, हमसे काफ़ी गलतियाँ हुई हैं पहले भी। आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम के हारने की एक वजह उनका ओवर कॉन्फिडेंट भी है, जिस तरह उन्होंने टॉप ऑर्डर से जो रूट को आउट कर दिया, लेकिन नीचे से वो फिर जब आए तो क्रिस वोक्स को उन्होंने 80 रन बनाने दिए, क्या आपको लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट को 5 आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम ये समझ रहा था कि बस हम मैच जीत गए और यही उनकी हार की वजह बनी? पाकिस्तान टीम का यही मसला है कि जब एक बंदा परफॉर्म नहीं करता ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ रन करता है, जैसे
यही बात। बटलर पूरे उसने कैचेस भी ड्रॉप किए, उसकी वजह से शाद मसूद ने 150 मारा, उसी वजह से पाकिस्तान ने 350 मारा। और अगर उसने अगर थोड़ा वापस ले गया तो क्या बड़ी बात है। और बटलर ने स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं अपनी इनिंग्स इसलिए खेल रहा था कि मुझे इंग्लैंड वाले ड्रॉप करने वाले, लेकिन बटलर ने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली और उसी सीरीज की वजह से पाकिस्तान मैच हार गए। यार देखो जो है ना, पाकिस्तान की ये रिवायत रही है, वसीम वकार रिसेंट टाइम में काफ़ी पुराने मैचेस देखता रहता हूँ ना, टेलेंडर को कैसी बॉलिंग कराते, यॉर्कर के अलावा वसीम वकार और अख्तर यॉर्कर के अलावा कोई बॉल कराते नहीं थे टेलेंडर्स को। हमारे बॉलर्स का क्या माइंडसेट होता है, यार हमने 5 विकेट गिरा दिए हैं, ठीक है चलो वो अब खुद विकेट देंगे, वो खुद विकेट नहीं देने, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जान मारनी पड़ती है, एग्रेसिव रहना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है। उनकी 100 रन की पार्टनरशिप ही हो गई थी बटलर और स्टोक्स। यार आपने उनके खाली पार्टनरशिप देखिए, आई थिंक 150 की 60 बॉल में उन्होंने 139 की पार्टनरशिप मारी, कितने तेज खेले हैं। ये इवन वनडे में मानी जाती है पार्टनरशिप, यार वनडे में अगर 160 बॉल पे 150 बॉल और जब थोड़े से रन रहते थे स्टुअर्ट ब्रॉड करके मारा था। यार अभी हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि जो इन्होंने फर्स्ट इनिंग में लीक दिए रन, ब्रॉड को इन्होंने फजूल के रन दिए, आर्चर को फजूल के रन दिए, अगर वो रन ना दिए तब भी टेलेंडर्स को जल्दी आउट किया होता है तो वहाँ से रन थोड़े कम होते, हमारे यहाँ पर थोड़ा टारगेट ज़्यादा होता, तो जो आखिरी 4 रन के अंदर 3 विकेट चाहिए थी ना, तो उसमें होता कि यार 3 विकेट चाहिए होती 20-30 40 तो वो चांस होता सारी बातों का एक कंक्लूजन कि टेस्ट मैच जितनी भी है ना, टेस्ट मैच वो है सेशन बाय सेशन की है। इंग्लैंड ने एक सेशन अच्छा खेला, सारी बाजी ले गए। यार पाकिस्तान के साथ काफ़ी टाइम में ऐसा होता रहता है कि यार पाकिस्तान सेशन जीतता रहता है और एक गलती 2.5 दिन जीता रहा है, 2.5 दिन जीता रहा है और एक गलती मैच ले गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ करना पड़ेगा। बेन स्टोक्स एक नंबर 1 ऑलराउंडर है, अब उसकी वो 2 टेस्ट मैचेस से बाहर हो गया पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? बेन स्टोक्स की फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से वो न्यूजीलैंड वापस गए, क्योंकि उसके फादर थोड़े बीमार है और लास्ट टाइम उसके फादर हॉस्पिटलाइज थे, तो उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे दूँ, तो उसने ECB से दरख्वास्त की कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो ECB ने उसको कह दिया। इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बेन स्टोक्स उनकी बैक बोन है और वो एज आ स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी है और स्पेशलिस्ट बॉलर भी है और उनके लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद खिलाड़ी है। पाकिस्तान को इस बात का फ़ायदा होगा, लेकिन वो कोई दूसरा प्लेयर तुम्हें भी ले आएंगे, ध्यान में मुझे लगता है। यार ये हिसाब में ना कि आप अगर वेस्ट इंडीज़ वाला पहले टेस्ट मैच देख लो ना, तो उसमें यार एक एक्सपीरियंस प्लेयर की जो टीम में होता है ना, तो जो अलग से एक बूस्ट मिलता है ना यंगस्टर को, तो देखो आप फर्स्ट मैच में देखो रूट नहीं था, कैप्टन नहीं था उनका, तो क्या हुआ, इनएक्सपीरियंस कप्तान, मैच बॉलिंग भी अच्छी करवाई थी, बैटिंग भी अच्छी की थी, लेकिन मैच हार गए। क्यों? इनएक्सपीरियंस की वजह से। मानता हूँ प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, गोल्डन आर्म आजकल उसकी चल रही है, लेकिन फैमिली कम फर्स्ट, ये उसके लॉज में भी लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन लिखा हुआ। अभी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान को फायदा काफ़ी फायदा होगा इस पे। पाकिस्तान का मोराल लेकिन पाकिस्तान का मोराल काफी डाउन होगा क्योंकि पहला टेस्ट मैच हारे हुए और साउथहैम्पटन की पिच भी फास्ट बॉलर को यार हमारा कैप्टन जिस तरह टॉस जीत कर उसने कहा था ना कि यार मतलब हमने अपना माइंड क्लियर किया हुआ है, मतलब उसकी जो वर्डिंग थी ना, एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये था कि यार हम अपने माइंड जो है ना क्लियर करके जा रहे हैं। तो अब क्लियर माइंड ऐसा था कि यार आपने डिफेंसिव खेला है तो आपको अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन अब अगले मैच में अगर आप कहते हो कि यार आपके माइंड क्लियर हैं तो आपको अपना माइंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास उनकी बैक बोन नहीं है। कप्तान है रूट जो कि इतनी अच्छे टच में नहीं है, लेकिन जो मेन प्लेयर है जो कि आपका नंबर 1 ऑलराउंडर है इंग्लैंड का और दुनिया का, 2 से 1 पर 1 पर टेस्ट में नंबर 4 बैट्समैन बन गए, इवन आई थिंक सो बॉलिंग में भी रैंकिंग में आ जाएगा, कुछ अर्से में आया होगा। तो एक ऐसा प्लेयर दुबई का प्लेयर नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले 2 मैचेस जैसे कि हमें पता है साउथहैम्पटन में जो कि पेस विकेट है, तो आपको क्या लगता है कि कैसे कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहिए या एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए? ज़िशान पहले आपसे शुरू करते हैं। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये लोग अगर आप जिस तरह आपने कहा कि यार पेसी ट्रैक होगा, तो एक ही चॉइस इनके पास आती है सोहेल खान जिस तरह कि वो 2 5-4 ले चुके हैं इंटर स्क्वाड मैचेस में, 2 5-4 उसने लिया। तो नसीम शाह जैसे कि जबरानी मुझे आज सुबह कह रहे थे क्या वो इंजर्ड हो गया, नेक्स्ट मैच के लिए शायद वो अवेलेबल ना हो, तो वो अगले मैच। सवाल पूछता हूँ, वहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि पेस भी है, उसके बाद एक्सपीरियंस भी है यार, वहाँ भी स्क्वाड में है। रिसेंट टाइम्स में वहाँ हमारा सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन यार मेरा भी सोचने की बात आ भी सकता है। पाकिस्तान में कुछ मिलेगा नहीं, उसको चांस मिलना चाहिए, फवाद आलम को चांस मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम अब ये हमारे दिमाग में होगा, हम ये भूल गए कि यार सेकंड इनिंग हमारी बैटिंग ने कितना कचरा किया है, ये हम भूल गए। हम ये सोचेंगे कि यार हमारे बॉलिंग अच्छा नहीं, शादाब को ड्रॉप करेंगे, शादाब ने क्रूशियल रन भी बनाए थे, उसने विकेट भी लिए। शादाब को ड्रॉप करेंगे ज़्यादा मुझे लगता है, इसलिए वहाज कह रहे हैं ना कि पेसी ट्रैक होगा, तो शायद फ़हीम अशरफ खेल सकते हैं। फ़हीम अशरफ को तो मेरे ख्याल से नहीं खेला क्योंकि पेसी विकेट उसकी बैटिंग है ही नहीं।
वो ऐसे आते ठक के शॉट मार कर यार यकीन करो रिसेंट टाइम मैं देख रहा हूँ वो पहली बॉल डक 2 बॉल 0 बैटिंग ऐसा बॉलिंग ऑलरेडी लेकिन यार सोच समझ के एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाए मेरे ख्याल से फवाद आलम को फवाद आलम का अच्छी सी बात है और नसीम शाह की जगह या वहाब रियाज सोहेल खान वहाब रियाज का एक और फायदा होगा बैटिंग कर सकते सोहेल खान ही बैटिंग कर सकते सोहेल खान भी बैटिंग कर सकते हैं एक और इस बात में मैं एक और बात ऐड करता हूँ कि चले वो आज के क्वेश्चन की बात ऐड करते हैं लेकिन मेरे एक फायदा होगा अगर पाकिस्तान ने टॉस जीता पाकिस्तान पहले बैटिंग की क्या बोलती हो पाकिस्तान ने इस दफ़ा भी बैटिंग की थी अगली दफ़ा भी हम सब इसी होंगे कि यार बैटिंग करो पुट रन ऑन द बोर्ड और फिर गेम को चलाओ आगे बात करते हैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन जिब्रान जिस तरह आपने कहा कि फवाद आलम को खिलाना चाहिए तो आप समझते हैं कि फवाद आलम जो कि इतने टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं उनको डायरेक्ट इंग्लैंड में खिलाना अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो वो फिर से बाहर हो जाएंगे जिस तरह पाकिस्तान टीम में होता रहा है कि एक दफ़ा चांस देकर और फिर बाहर कर दिया तो ये तो फिर उनके साथ अगर उनको बाहर कर दिया तो ये तो फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन पाकिस्तान में रवायत है कि जब भी कोई प्लेयर परफॉर्म जिसको खिलाना होता है ना उसको सख्त कंडीशन में खिलाते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड उसको आसान कंडीशंस में नहीं खिलाते लेकिन मिसबाह उल हक ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि फवाद आलम को हम जब तक पूरा चांस नहीं देंगे तब तक इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे लेकिन बड़े प्लेयर की निशानी ये है कि वो सख्त जगह पे परफॉर्म करते हैं मैं भी यही बोलने वाला था कि यार हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि यार उसको ज़्यादती हो गई या उसने एक मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म ना किया अगर उसमें टैलेंट है अगर उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो स्कोर कर सकता है बड़ा प्लेयर है तो वो इंग्लैंड में भी करेगा ऑस्ट्रेलिया में भी करेगा न्यूजीलैंड में भी करेगा मैं आपको एक और बताता हूँ कि इंडिया का भी एक स्पोर्ट्स का चैनल है ना विक्रांत मैं उसको भी देखता हूँ वो भी कहता है कि फवाद आलम डिजर्व करते हैं ऑस्ट्रेलियन वाले भी बोलते हैं फवाद आलम डिजर्व करते हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर बाई चांस फवाद आलम खेल लेता है तो फिर हमें उसका एक नंबर डिसाइड करना पड़ेगा हमें उसको ये नहीं कि हम उसको 6 नंबर पे खिलाएं हमें ये सोचना पड़ेगा हमें ये समझ नहीं आ रही कि असद शफीक जो है उसकी 9 सेंचुरी नंबर 6 में 42 के एवरेज से वो खेल रहा है हम क्यों उसको 3-4-5 ट्राई करें हमें उसको 6 पे खिलाना चाहिए फवाद आलम को 5 पे खिलाना चाहिए शादाब को ड्रॉप करना पड़ेगा ठीक है शादाब को ड्रॉप कर दो कोई इशू नहीं है मानता हूँ मैं कि शादाब एक टैलेंटेड बॉलर है लेकिन अभी हमें 2 स्पिनर्स की कोई ज़रूरत नहीं है शादाब का एक हमें एक्सपेक्टर मिलता है कि वो एक अच्छा बैट्समैन है अच्छा फील्डर बहुत ज़बरदस्त है गन फील्डर उसकी आर्म बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उसकी बॉलिंग भी आपकी 50-70 अच्छा बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन अभी उसका काफ़ी आगे करियर पड़ा है हम फवाद आलम को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन लेके गए हैं ना हमें बैट्समैन की टेस्ट मैचेस के लिए तो उसको टेस्ट मैच पे करें अब मुझे लगता है कि उसको T20 में ट्राई नहीं करेंगे नहीं करते T20 में ट्राई करेंगे और क्या नाम है ना जैसे कौन T20 में ट्राई करेंगे शादाब खान को T20 में ट्राई करेंगे तो बस आई थिंक इस सवाल पे इतने जवाब बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगर शादाब खान की तो पाकिस्तान जब स्पिनर्स के साथ गया तो उसमें काशिफ भट्टी भी इंक्लूडेड थे काशिफ भट्टी को इंक्लूड ही टेस्ट मैचेस के लिए किया गया था लेकिन उसकी जगह शादाब को जो है चांस दे दिया गया तो आपको लगता है कि काशिफ भट्टी के साथ एक ज्यादती हुई है कि उसको जिस मकसद के लिए चूज़ किया गया था उसको नहीं खिलाया गया जिबान तुम तो पहले मुझे ये बताओ कि इसका मुझे इल्म नहीं है तुम मुझे ये बताओ काशिफ भट्टी बैटिंग कर सकते हैं काशिफ भट्टी उस तरह बैटिंग कर सकते जैसे हमारे पास बिलाल आसिफ था उसी तरह की फायदा जिसकी कोई फायदा नहीं और शादाब खान हमारे पास उससे काफ़ी बेटर शादाब खान पहले भी इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल चुके हैं उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस है लेकिन काशिफ भट्टी का बिल्कुल मतलब हम ऐसे प्लेयर को नहीं खिला सकते टीम में जिसको हम ऐसा ऑलराउंडर खिला रहे हैं इसकी बैट आई थिंक शादाब का हमें पता है कि वो आके हमें 45-50 जब टॉस अजहर अली ने जीता था अजहर अली ने यही बोला था कि हम शादाब खान को एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाना चाहते हैं उसकी बैटिंग काफी तभी तो उसको इतना ओवर भी नहीं दिया और शादाब खान ने पिछले 4 मैचों में 250 हमारी एक 47 और एक 45 की मारते हैं यार इवन जब हफीज़ हमारा ऑलराउंडर खेलता था साउथ अफ्रीका का मैच में 2013 का याद है हफीज़ तो इस बार बॉलिंग नहीं दे रहा था क्योंकि हफीज़ एक ऑलराउंडर है टेस्ट में मतलब बहुत कम ऑलराउंडर बॉलिंग करता है बहुत भी 10-15 ओवर कर लेता है तो हफीज़ को नहीं दे रहा था और डिविलियर्स साथ खड़े हुए थे बैटिंग पे तो हफीज़ को किया हफीज़ ने आके टक 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 4 विकेट लेके ख़त्म ऑलराउंड अफ्रीका में 4 विकेट देखो ऑलराउंडर का आपको ये फ़ायदा होता है कि यार बैटिंग में भी कभी कर देगा आपको 50 क्योंकि 50-50 होता है ना फील्डर अच्छा हो तो और प्लस पॉइंट जैसे शादाब है और 50 आपकी बॉलिंग में भी आपको कर देगा बैटिंग में भी कर देगा तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगर विकेट कीपिंग की तो रिजवान एक नो डाउट बहुत अच्छा विकेट कीपर है और उसकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी रही है डोमेस्टिक में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सरफराज को भी जब कैप्टनसी दी गई थी उससे पहले वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था और अब सरफराज के पास कैप्टनसी नहीं है तो आपको लगता है उसकी बैटिंग में अब कुछ चेंज आएगा अब उसके ऊपर से प्रेशर कम हो गया है और पाकिस्तान का बैट्समैन क्लिक नहीं करा तो सरफराज और रिजवान के साथ जाना चाहिए टीम में दोनों के साथ जाना चाहिए जहाँ तक मेरी बात है ना विकेट कीपर जो है रिजवान ही डिजर्व करता है क्योंकि रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कीपिंग की है और उसने ऑस्ट्रेलिया में रन्स भी किए तो जहाँ तक मेरी बात है कि एक विकेट कीपर ठीक है सरफराज को मौके इसलिए नहीं मिले क्योंकि सरफराज की कप्तानी बहुत ही ख़राब थी
टेस्ट मैचेस में, और सरफराज अपना नंबर डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि उससे छठे नंबर पे खेला है, पाँचवें नंबर पे खेला है, चौथे नंबर पे खेला है। तो जहाँ तक मैं कहता हूँ रिजवान को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है पेंडेमिक की वजह से क्रिकेट नहीं हुई और विकेट कीपर से भी कीपिंग नहीं की हो, तो उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी भी मारी थी और एक 90 रन भी किया था, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्म की। यार अभी मैं देख रहा था ना कि जियो सुपर पे एक न्यूज़ चल रही थी कि ये रिजवान ने कुछ कहा था कि यार सरफराज मेरी जान है, मेरी मोहब्बत है, मतलब उसके लिए प्यार का इजहार किया था कि यार अगर मैं तो उसकी मोहब्बत में इंग्लैंड आ भी नहीं रहा था। तो अगर मैं ये बात करूँ तो ये खाली ये लोग की बातें होती है, इस पे ज़्यादा आप लोग। मैं आपको एक स्टेटमेंट और बोलूँगा, रिजवान ने बोला था कि सरफराज, मैं मानता हूँ सरफराज नंबर 1 विकेट कीपर है, लेकिन अब मैं नंबर 1 बनूँ, क्योंकि मैं ये भी टेस्ट खेल रहा हूँ। ये भी उसने कहा था क्योंकि हमने एक वीडियो भी बनाई। अच्छा, अब इस पर मैं एक और बात करूँगा ना कि सच बात बताऊँ ना तो सरफराज जो है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट कीपर पाकिस्तान ने, मतलब राशिद लतीफ़ आप देख लो, मोइन खान देख लो, उनके पास इतनी विकेट कीपिंग एक्सपीरियंस है, खाली बैटिंग इतनी नहीं कर सकते थे, राशिद लतीफ़ की लेकिन बैटिंग चलो अच्छी थी, लेकिन सरफराज इतनी तो नहीं थी ना कि यार 40 एवरेज आप 38 से 45 से ऊपर सरफराज जो है अपने आप को एडमायर भी करता है मोइन खान के साथ, क्योंकि मोइन खान ने देखिए आप सरफराज की कीपिंग जो है बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है, फिर आई थिंक बैटिंग वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग है। तो रिजवान आप देखो सरफराज, अगर मैं यकीन करो मैं अपने भाई से बात कर रहा था रिसेंट टाइम्स में कि सरफराज जब बैटिंग कर रहा था, रिजवान आई थिंक इसी मैच में रिजवान जब बैटिंग के लिए आया हमारी हालत ख़राब थी, तो रिजवान कोई 40 से 50 बॉलों पर 8-10-9 रन पे खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब यहाँ पे अगर सरफराज होता तो ये 40 बॉलों पे 9-10 रन ना होते, एटलीस्ट 40-20-22 रन होते, प्रेशर भी इतना ना होता, रन्स भी निकले होते, और आउट भी हो जाता ना तो एटलीस्ट 10-12 रन करके। लेकिन रिजवान ने पीछे 5 में रन्स किया, सरफराज के रिजवान का यही फ़ायदा है रिजवान का भी कि वो डोमेस्टिक में काफ़ी स्कोर करके आया हुआ है, वो हर एक मैच के बाद सेंचुरी कर रही है, इंटर स्क्वाड मैच में और रिजवान खेलता भी पेशावर की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा खेलता है यार। तो रिजवान को इन शॉट चांस देना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा चांस बहुत कम चांस मिला, चांसेस टेस्ट में भी काफ़ी कम चांस मिला। अब मैं मानता हूँ रिजवान को टेस्ट में रखो, सरफराज को वनडे और T20 में। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। मैं भी ये सोचता था, लेकिन थोड़ा चांस दो, जिस तरह कि आबिद अली को चांस दे रहे हैं, इवन आबिद अली आई थिंक विकेट कीपिंग कर सकते हैं, आई थिंक आबिद अली कीपिंग हम उस पर भी सोच सकते हैं, लेकिन अब फिर वही काम हो जाएगा, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा ना कि मैं विकेट कीपिंग भी करूँ साथ, वो भी जैसे हमने उमर अकमल को ज़ाया किए। हाँ बस चले, बस आई थिंक सो इस पे ही बात बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज मिसबाह उल हक एक इनएक्सपीरियंस कोच हैं और पाकिस्तान का जितना भी स्क्वाड है वो सारे यंगस्टर्स हैं, तो इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा कि एक तो इंग्लैंड में टफ कंडीशंस, फिर यंगस्टर्स और एक इनएक्सपीरियंस हेड कोच के साथ। मैं मानता हूँ बाकी कोच जो है वो एक्सपीरियंस हैं, मुश्ताक अहमद हो गए, वकार हो गए, और यूनुस खान भी जो उसने खेला है वो उससे जाता है आगे, लेकिन एक हेड कोच जो कि सारे कोचेस को लीड कर रहा होता है, उसका कितना नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है इस सीरीज़ में? यार सिंपल वाज बात ऐसी है ना कि आप देख लो, एक चीज़ होती है कोर्सेज, एजुकेशन जो होती है एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, कोचिंग हो, चाहे आपकी कोई भी सिंपल सी पढ़ाई कोई प्रोफेशनल लाइफ हो, तो कोचिंग स्टडी बहुत ज़रूरी है। यूनुस खान जब इवन क्रिकेट खेल रहा था ना, तो मुझे पता चला था कि यूनुस ने अभी क्रिकेट खेलने दौरान 2-3 कोचिंग कोर्सेज किए हुए थे, यूनुस खान ने किए लेवल 1 लेवल 2, और मिसबाह ने कुछ भी नहीं किया हुआ था, मिसबाह के पास तालीम है, उसने MBA किया है, लेकिन क्रिकेट फील्ड में वो नहीं आया। तो मैं ये चाहता था ना कि यार, मैंने कहा था कि यार आप बैटिंग को इवन फिर आप देखो ना, मिसबाह को हमने खाली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं दी ना, हमने उसको ऊपर 5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने PSL में उसको ट्राई किया कि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, PSL में आप इस्लामाबाद की यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, हाँ आप इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस देख लो, टॉप पर फिनिश करती थी, कहाँ 5वें नंबर, 5वें की छठे नंबर, 5वें नंबर, 5 पे फिनिश कोटा से 60। तो बस कोचिंग में ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बस कोचिंग का हाल खाली इतनी सी बात पाकिस्तान की टीम को खाली इंडिविजुअली जिता सकती है, अगर जिशान ने यार पाकिस्तान टीम जो है ना अनप्रेडिक्टेबल है। इवन वो कमेंट्री में वो एक इशक गुआ बैठी हुई थी, तो इशक गुआ कहती है कि यार वन ऑफ माय फेवरेट टीम है पाकिस्तान, क्योंकि दे आर अनप्रेडिक्टेबल, एक लेवल पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बांग्लादेश से भी हार सकती है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी हरा सकती है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंपायरिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले जो सीरीज़ हुई इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की, उसमें भी अंपायरिंग काफ़ी ज़्यादा पुअर थी, और इस दफ़ा भी अंपायरिंग वैसी ही है, ज़्यादातर डिसीजन जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, स्पेशली रिचर्ड कैटलबोरा के। तो अंपायरिंग पे आपका क्या ख्याल है कि न्यूट्रल अंपायर सारे इंग्लैंड की रखे हैं इस दफ़ा, तो इस पर आपकी थॉट्स? अंपायरिंग का मयार इसलिए ख़राब है क्योंकि हम सबको पता है पेंडेमिक की वजह से ना अंपायर कहीं से हम ला नहीं सकते, तो सारे इंग्लैंड के अंपायर है, ठीक है, लेकिन वो भी चाह रहे कि हमसे कुछ इंप्रूवमेंट ना हो, क्योंकि आपको सबको पता है कि अंपायरिंग लेवल ख़राब होगा ना तो उनके रेटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो रेटिंग पॉइंट्स गिर जाते हैं। अब IC ने काफ़ी अच्छा एक नया रूल आए
कि जो 9 बॉल है ना वो थर्ड अंपायर देगा, तो काफ़ी अच्छा। और इस मैच में हमें कितनी 9 बॉल देखने को यही ना अभी एक किस्म का अंपायर के ऊपर थोड़ा बोझ उतर गया बोझ उतर गया। एटलीस्ट जब वो ऐसा देख रहा होता ना एटलीस्ट कि उसकी आंख नीचे होती होगी बॉल, पहले वो देखे वो देखे तो डिफिकल्ट। अब उसका ये है कि वो खाली फोकस करे स्निक पे, हाँ। LBW पे, हाँ। नो बॉल की डिसीजन चला गया है आपकी टीवी अंपायर की तरफ, थर्ड अंपायर की जान तरफ। मेरी बात सुनो, सारा काम जो थर्ड अंपायर ही करते, तो अंपायर की हमें जरूरत क्या है? अंपायर खाली तौलिया उठाने के लिए पकड़ा होता है या लोग तुम्हारी कैप है उसके लिए पकड़ा होता है। ये मैं एक वीडियो देखा था, मैं भी एक वीडियो देखा था, उस बंदे कह रहा था कि यार आकाश चोपड़ा की वीडियो होगी मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने एक कॉमेडी स्किट देखी थी, हाँ। तो कॉमेडी स्किट में मैंने ये देखा था यार, लेकिन अब क्रिकेट है ना, क्रिकेट में अंपायरों ड्यूटी की काफ़ी रिस्पेक्ट भी है, एक अंपायर एक खूबसूरत लेकिन- रोल अदा करता है लेकिन वेस्ट क्रिकेट इंडीज में। वाली सीरीज में काफ़ी पुअर अंपायरिंग, काफ़ी पुअर, लेकिन इस मैच में थोड़ी सी गुजार हाल अंपायरिंग चीज़। बस थोड़ी अभी कह रहा हूँ ना, जिस तरह कि उनके पास बोझ उतर गया एटलीस्ट हाँ। नो बॉल का, तो थोड़ा अब वो माइंड पहले हमें 9 बॉलर के साथ ही 9 बॉलर थी, जब अब बॉलिंग हो जाती रन हो जाए तो फिर हमें इवन आपने अभी एक सोच देखा होगा और किया होगा कि जब कोई रिव्यू लेता है हाँ। तो लिखा बोलते हैं कि यार टीवी अंपायर टू डायरेक्टर हाँ। फेयर डिलीवरी, पहले से ही बोलते फेयर डिलीवरी, बॉल चेक ही नहीं करते हाँ, क्योंकि माइंड सेट। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान ऑल दो टेस्ट मैच हार गया, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी थे, जिसमें एक यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास की बॉलिंग थी। यासिर शाह ने मैच में 8 आउट किए, आउट ऑफ फॉर्म था, अब वापस आया और 8 आउट कर गया एक मैच में, तो कैसे दिखते हैं फ्यूचर? यासिर शाह की गेम है कि यासिर शाह ने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म नहीं किया था, ऑस्ट्रेलिया में भी उसकी बैटिंग के थ्रू परफॉर्म किया था, और यहाँ भी उसने बैटिंग प्लस बॉलिंग और साथ फील्डिंग काफ़ी अच्छी की, और यासिर शाह को डिजर्व करना चाहिए यार। उसका काफ़ी अनलक है कि लोग कह रहे थे कि ये अपने दिल से बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें अब यार एक दिन में 30 प्लस ओवर डाले एक स्पिनर में। यार मैं भी आपको ये बताऊँ ना, यासिर शाह ने जब वो 14 विकेट ली थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में, आपको याद होगा मैच, उसके बाद यासिर 5 मैच खेल चुका है, 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 1 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पाकिस्तान में भी ठीक है। रिसेंटली वो ड्रॉप हुआ है। पाकिस्तान तो उसके पिंडी टेस्ट में ड्रॉप उसके हुआ। 5-6 मैचों में खाली 6-7 विकेटें हैं, 6-7 विकेटें 5-6 मैचों में। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अभी रिसेंट टाइम में अभी जो इतना रेस्ट उसको मिला है, उसकी आंख को थोड़ा रेस्ट मिला, हमने उसको इतना फटीक कर दिया, इतना काम उससे लिया है, लेकिन उससे आप ऑस्ट्रेलिया में देखो 200 रन देके 4 विकेट दे रहा था, कितनी बॉलिंग हमने कराई है। इवन यासिर ने, अब्बास ने अपना बहुत दिया है कि यार ये मैच जीत जाए। अब्बास दो ने प्लेयर से ये वनडे T20 नहीं कि आप 2 प्लेयर से पूरी गेम हाँ, जीतोगे, सही टेस्ट बात। मैच इसमें आपको पूरे 11 वनडे में आपका एक बंदा सेंचुरी करते, एक बंदा 5 ले ले, आप जीतेंगे। टेस्ट में आपको टीम गेम करनी पड़ती है, सेशन बाय सेशन सेशन बाय सेशन खेलना पड़ता है। यासिर ने टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, थोड़ी और अच्छी कर रहता तो हम मैच जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी साउथ अफ्रीका में परफॉर्म नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट खेला लेकिन कोई विकेट नहीं लिया, और यहाँ आकर पहले उसमें एक वो ज़बरदस्त बॉल करके स्टोक्स को आउट किया और सेकंड इनिंग में जिस तरह विकेट निकाली, क्या कहना चाहेंगे इस पे? निशान पहले आपसे। यार ऐसी बात है ना सिंपल के साउथ अफ्रीका की जैसे आपने बात की कि सेकंड टेस्ट खेला था, न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट में ही इसके आर्म इंजरी हो गई थी। इससे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूई में काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करा के आप सबको याद होगा, वो जो फिंच को इसने यूई में बहुत सख्त इन्होंने कोई 2 मैचों में कोई 14-15 विकेट ली थी इसने, फास्ट बॉलर था, यूई में लेना बहुत बड़ी बात है। तो इंजर्ड हो गए, इंजरी के बाद वैसे भी आपको पता है इंजरी के बाद जो भी आता है, इवन आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, इंजरी के बाद आया, अब तो दिमाग नहीं है, तो होता है इंजरी के बाद टाइम लगता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में आपने पहले मैच में ड्रॉप कर दिया, दूसरे मैच में खिलाया, फिर ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे पास ये रीज़न है कि यार थोड़ी बाउंसी पिच होती है, इसकी पेस बॉल नहीं भी है, पूरा था, बॉल भी अब अजीसरा के अब्बास सारी पिचेस का बॉलर है, आप उसको पाकिस्तान में डलवा लो, आप उसको अब्बास यूएई में डलवा लो, मैं एक बात इंग्लैंड ये में ऐड डलवा करता लो। हूँ, अब्बास इसलिए इफेक्टिव हुआ इंग्लैंड में क्योंकि यहाँ वो काउंटी खेलता रहा, यहाँ वो काउंटी काफ़ी अर्सा खेला और है ड्यूक का बॉल काफी हिलता डुलता है, ये भी पता है। और अभी आप वो ड्यूक का बॉल पूरा का देखो, बॉल है ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बॉलर जितने भी ऑस्ट्रेलिया में मार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड में कामयाब है। यार अब देख लो ना, जिस तरह के अभी स्टोक्स को उसने बहुत प्यारी बॉल डाली, स्टोक्स भी आराम हो गया, स्टॉम सिबली को इतनी बेहतरीन बॉल डाली। यार अब्बास हमारा फ्यूचर का काफ़ी अच्छा बॉलर बन सकता है। हमको वैसे देखो, अब एंडरसन भी इतनी पेस से बॉल डालते हैं, अब्बास भी इतनी पेस से खेल डालते हैं, तो अब्बास भी अराउंड हम कोशिश करें तो लेकिन अब्बास जो है एक डेक में बॉल डालते हैं, हाँ, ये बहुत फ़ायदा है कि विकेट टू विकेट रहता है, तो 38 तक हमने खिलाया तो ये हमारा 250-300 विकेट आराम से ले लेगा, शायद उससे भी ज़्यादा ले लेगा। हाँ, तो अब जिशान अब बात करेंगे बात है। मैचेस कहाँ खेले जाए, 3 मैचेस और भी है ना मैनचेस्टर में, साउथहैम्पटन में 2 मैचेस, ना T20 मैचेस, मैनचेस्टर उसके बारे में बताओ। तीनों मैनचेस्टर में, कब? तीनों मैनचेस्टर में तीनों मैनचेस्टर में T20 में यार हमें एक बहुत मज़े की टीम है, मैं टीम भी यहाँ पे आप लोग से शेयर कर देता हूँ जो मैंने बनाई है, आप लोग को बताना कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी, टीम भी बता दें हमें। और मैं बताया तो मेरा जो प्लान है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए
बाबर हमारा कैप्टन जो है इसका बाबर और फखर फ़खर ओपनर होंगे। 3 पे ट्राई करने हैदर अली को, अभी कोरोना फ्री होकर वापस आ चुके हैं। हाँ। अभी तो खुशी की बात ये है कि हारिस रऊफ भी पहुंच गए, हारिस रऊफ भी पहुंच गए। हारिस रऊफ भी वहाँ पहुंच गए। 4-5 आपके कब तक हो जाएंगे एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे भी एक इशू मलिक भी आता पहुंच जाएगा है, 15 मलिक को। भी 4-5 वही करना एक्सपीरियंस एटलीस्ट मलिक हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इशू आता है कि विकेटकीपर कौन? वही विकेट कीपर कौन खिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक मैं कहता हूँ सरफराज खिलाए। सरफराज खेलना चाहिए, लेकिन सरफराज। बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हम रिजवान कि रिजवान हमारी पहली चॉइस होगा। लेकिन रिजवान एज रिजवान अ प्लेयर, एज अ टी20 ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया इवन था। उसको हम 3 पे खिलाया था, पावर प्ले में उसकी बैटिंग हाँ। आती थी, तो तब भी वो नहीं कर सका, तो आखिर में क्या करेगा। तो सरफराज 6 होना चाहिए, हाँ। 7-8 आपके 2 ऑलराउंडर्स हो जाएंगे, जहाँ पे इमाद और शादाब आ जाएंगे, और फिर आपके पास 3 पेसर्स में आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, बहुत choices हैं। Unbeatable मोहम्मद आमिर भी है, choices हैं। मोहम्मद आमिर आमिर है आपके पास, शाहीन है आपके पास, वहाब है आपके पास, हसनैन है, मूसा है, हारिस रऊफ है, आप कोई भी 3 खिला सकते हो, फ़हीम अशरफ है। इंग्लैंड की इंग्लैंड की टीम भी जो है अनप्रेडिक्टेबल वो होगी, उनका लेवल इंग्लैंड की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, हमें इतनी भी स्ट्रांग नहीं होगी ना, क्योंकि अभी वो आयरलैंड से ही मैच आ रही, कितना गंदा मैच है आयरलैंड तब तो से। उनकी देखो ना बटलर था ना तो स्टोक्स था, इसमें भी उस टीम में बटलर ना स्टोक्स रूट था। इसमें भी बटलर T20s में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इंग्लैंड अभी टीमें डिवाइड की गई है ना। अच्छा? हाँ ना, यार अच्छा मुझे इसमें आइडिया नहीं इंग्लैंड था। की टीम मतलब हुई है, क्योंकि इसके बाद इन्हें ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करना है, ऑस्ट्रेलिया के अच्छा। मैचेस भी मैनचेस्टर में खेलेंगे। चलिए वक्त आने पे दिखाया जाएगा, देखेंगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। हमने डिटेल में बात की है। डिटेल में सारा टूर तकरीबन डिसाइड कर दिया है। इंशाल्लाह टी20 मैचेस से भी हम इस तरह का ही पॉडकास्ट बनाएंगे। हाँ। आप लोगों की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस चाहिए, कमेंट सेशन भर दीजिए, लाइक कर दे, जो शेयर चीज़ कर आपको बुरी दे, लगी है वो लिखिए, जो वो चीज़ें- भी लिख दे, चले जो आपको बुरी लगी वो अगर भी लिख लाइक दे। पसंद नहीं, लाइक करें, नहीं पसंद नहीं डिसलाइक करें, हमें बताएं हमारी गलतियाँ क्या, हमारी पॉजिटिव क्या, हमारी नेगेटिव क्या है। हमने तो- बहुत दिल से वीडियो बनाई और डिटेल में डिस्कस की है, और ये नहीं कि हमने किसी प्लेयर को अच्छा किया, किसी को बुरा किया। हमने अगर इस प्लेयर में गलती है तो वो भी बात की है। सही बात है। तो आप सबों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।